जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इनको समझने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको समझना आवश्यक है, ताकि तुम उनको ध्यान में रखते हुए आगे की बात को समझो तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो जब भी कहा जाए प्रकृति, तो प्रकृति का आप जो अर्थ लगाते हैं वो क्या है? आप कहते हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ इत्यादि जो हैं ये प्रकृति है। किंतु ग्रंथों में या अध्यात्म में जब प्रकृति पढ़ें तो उसका आशय उन सब से है जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिनके बारे में आप बोल सकते हैं, जिनका विचार भी आप कर सकते हैं, वो सब प्रकृति है। विचार भी प्रकृति ही है। यहाँ तक कि आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, बुद्धि, आपका अहंकार सब प्रकृति ही है। अर्थात जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं वो सब प्रकृति ही है। अर्थात आत्मा के अतिरिक्त जो भी है सब प्रकृति ही है। ठीक है। और जब भी आत्मा कहा जाए तो उपनिषदों और गीता के कहते हैं कि आत्मा वह है जिसके विषय में कुछ कल्पना नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। आत्मा न वो सुन सकती है, न हम आत्मा को सुन सकते हैं। वो बोल नहीं सकती। आत्मा को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, तलवार उसे काट नहीं सकती। आत्मा अनंत है, अविनाशी है, अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं कर सकते। आत्मा अतुल्य है, आत्मा की तुलना नहीं की जा सकती। अकथ्य है, आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिकेत है, अनिकेत माने आत्मा का कोई घर नहीं है, इसलिए आत्मा शरीर में तो हो ही नहीं सकती। तो ये बातें ध्यान रखें कि आत्मा को क्या कहा जाता है और प्रकृति को क्या कहा गया है। तो अब हम समझते हैं कि जीवात्मा और जीव क्या है। तो जब किसी को देखकर तुम कहते हो कि वह राहुल है, वह मोहन है, तो जिसे देखकर तुमने कहा कि वह राहुल है, उसे जीव कहते हैं। तुमने क्या देखकर उसे राहुल कहा? जाहिर सी बात है कि उसका शरीर देखकर ही तुमने कहा होगा, उसके बारे में कुछ जानते हो, वो सब सोच समझ कर ही तुमने कहा होगा कि ये राहुल है। माने ये जो शरीर है, इस शरीर रूपी जो पुतला है, इसी को जीव कहते हैं। यही जीव जिसे आत्मा समझता है, माने जिसे हम कह रहे हैं ना राहुल, तो यही जीव जिसे आत्मा समझता है उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा माने जीव जिसे आत्मा समझे। और जीव किसे आत्मा समझता है? जीव अपने अहंकार को आत्मा समझता है, माने अहंकार ही जीवात्मा है। जीव जिसे आत्मा समझे वो जीवात्मा है। और जीव किसे आत्मा समझता है? जीव अहंकार को आत्मा समझता है, माने जीवात्मा और अहंकार एक हुए। तो जीवात्मा तो एक भ्रम मात्र है। जैसे एक कमरा हो, उसमें अंधेरा हो, तो जो अंधेरा है वो जीवात्मा है, और जैसे ही लाइट जलाएंगे तो अंधेरा खत्म, माने ये जीवात्मा थी, वो खत्म हुई। तो मेन जो है वो है अहंकार। जीव अपने अहंकार को ही आत्मा समझता है, और उसी अहंकार को जीवात्मा भी कहा गया है। तो एक तो हो गया जीव, जिसे साधारण तथा हम मनुष्य कहते हैं, जिसे साधारणतया हम मनुष्य कहते हैं, वो हो गया जीव। और दूसरा हो गया अहंकार। चूंकि जीवात्मा बराबर निकला अहंकार, तो दूसरा हो गया अहंकार। जीव अहंकार को ही तो आत्मा समझता है, किंतु जिसे आत्मा समझता था वह तो जीवात्मा है, माने अहंकार ही है। तो अहंकार ही जीवात्मा है। तो पहला है जीव, दूसरा है अहंकार, और तीसरा है आत्मा। फिर आत्मा को ही जब और सम्मान के साथ कहना होता हो तो हम कह देते हैं उनको परमात्मा। माने आत्मा को ही जब और सम्मान के साथ कहना हो तो कह दिया जाता है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा में कोई ऐसा अंतर नहीं है, आत्मा को ही परमात्मा कह दिया जाता है, माने परम आत्मा। तो कभी
आत्मा कह देते हैं तो कभी उसे ही परमात्मा कह दिया जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो अभी तक हमने जाना कि जीव है और जीव जिसे आत्मा समझता है वह निकला अहंकार। जीवात्मा आत्मा नहीं है, जीवात्मा तो अहंकार ही है। हम क्या करते हैं कि हम अहम को माने अहंकार को, अहम को आत्मा और आत्मा को अहम समझ लेते हैं। जीवात्मा को माने अहंकार को आत्मा समझ लेना वैसा ही है जैसे असत्य को सत्य समझ लेना। आपने सुना होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ लोग जीवात्मा को आत्मा समझ रहे हैं। जीवात्मा माने अहंकार को आत्मा समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इसके शरीर में आत्मा थी, वो निकल गई इसलिए मर गया। लेकिन अभी हमने बात की थी कि आत्मा अनंत है और उसका ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसका कोई घर होता है। तो फिर कैसे इस छोटे से शरीर में आत्मा हो सकती है? और आत्मा तो एकमात्र है। अगर उसके शरीर में आत्मा है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि बहुत सारी आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई ना, कि आत्मा बहुत सारी है। ना तो आत्मा बहुत सारी है और ना ही आत्मा इतनी छोटी है कि किसी के शरीर में चले जाए। तो जब हम कहते हैं ना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो वहाँ आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा है। उसी को हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार की बात है। कई सारी कहानियाँ चलती हैं कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और फिर मृत्यु होने पर शरीर छोड़ती है। देखो, ना तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, न शरीर छोड़ती है। आत्मा को ना दुख होता है ना सुख होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये जितने भी किस्से कहानियाँ आत्मा के बारे में कहे गए हैं, लोगों ने सुना दी हैं, वो सब झूठे हैं। अगर कोई ऋषि, कोई साधु, कोई संत भी अगर आत्मा बोलता है तो उसका तात्पर्य जीवात्मा से होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, हर्षित भई आत्मा हरि भई बनराई। तो यहाँ पर आत्मा हर्षित नहीं हो रही है, यहाँ जीवात्मा हर्षित हो रही है। और जीवात्मा क्या है? अभी हमने बात करी अहंकार। माने अहंकार को दुख और हर्ष होता है जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो आप चाहते थे कि आपके साथ वो घटे, तो आप हर्षित होते हैं ना। तो आप क्या हैं? आप कहते हैं कि मैं खुश हूँ। तो ये मैं, ये जो कह रहा ना मैं खुश हूँ, तो ये मैं कौन है? मैं आत्मा थोड़ी है, मैं तो अहंकार है। तो कौन हर्षित हो रहा है? अहंकार हर्षित हो रहा है। तो जब कोई कहे कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है, तो समझना कि आत्मा नहीं, अहंकार को पोषण मिलता है, अहंकार को शांति मिलती है। आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता। ठीक है? तो हम हैं, हम क्या है? जीव। और जीवात्मा का अर्थ है अहम, और परमात्मा माने आत्मा। जीव, अहम और आत्मा। आत्मा को ही सत्य कहा गया है और आत्मा को ही ब्रह्म भी कहा गया है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आत्मा के लिए ऋषियों ने कई शब्द प्रयुक्त किए और उन शब्दों का अर्थ है। जैसे कभी उन्होंने कहा बोधो अहम, कभी कहा शून्यो अहम, कभी कह दिया ब्रह्म। एक बात और याद रखना, ये भी शुरू में ही बतानी थी। जब भी सत्य कहा जाए तो याद रखना सत्य क्या है। सत्य वह है जो कभी मिटता नहीं। सत्य वह जो आज से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। चाहे तुम रहो या ना रहो, ये पृथ्वी रहे या ना रहे, ये ब्रह्मांड के ये सारे ग्रह नक्षत्र रहे या ना रहे, लेकिन जो रहता है वही सत्य है। तो सत्य वह जो था, है और रहेगा, सिर्फ वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। तो कौन है जो हमेशा था, है और रहेगा? आत्मा। आत्मा ही थी, है और वो रहेगी। इसीलिए बुद्ध ने आत्मा शब्द नहीं कहा, क्योंकि लोगों ने आत्मा शब्द को, लोगों ने अपने अहंकार को ही आत्मा समझ रखा था। तो फिर बुद्ध ने कहा नहीं, जिसे तुम आत्मा समझ रहे हो वो आत्मा नहीं है, वो तो अनात्मा है। फिर उन्होंने सत्य, उसको सत्य कहा, क्योंकि सत्य भी तो आत्मा ही है। पर उन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा कि आत्मा, उन्होंने कह दिया सत्य। क्योंकि अब क्या है, सत्य बराबर आत्मा और आत्मा बराबर ब्रह्म, तो आत्मा को ही ब्रह्म भी कहा गया है। फिर आत्मा, हम जब बात करते हैं कि आत्मस्थ कैसे हुआ जाए, तो जीव जो है
जो जीव है, जीव की ही जो मैं की भावना होती है, वो कहता है ना मैं राहुल, मैं मोहन, तो जीव की जो मैं की भावना होती है माने अहंकार, उसे जीवात्मा बोलते हैं। और मैं की ये भावना जब सत्य के सामने समर्पण कर देती है, माने जब ये भावना धीरे धीरे मिटने लगती है और अपने आखिरी बिंदु पर पहुंचती है, जब ये भावना शुद्ध हो जाती है, तो जिस बिंदु पर मैं की ये भावना शुद्ध हो जाती है, उस बिंदु पर अहम न रहकर आत्मा हो जाता है। माने जहाँ मैं भाव शून्य हो जाता है, जहाँ अहम शून्य हो जाता है, तो उस बिंदु पर अहम ही आत्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहम क्या हो गया है? शून्य। अहम शून्य हो गया है, और शून्य क्या होता है? शून्य होता है पूर्ण। जब आप एक शून्य को कागज पर लिखते भी हैं, तो आप लिखना शून्य को, तो आप अगर उस पर किसी व्यक्ति को बैठा दें और उससे कहें इस जो लाइन बनी है इस पर घूमना है, तुझे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक ये ख़त्म हो, तो तुम्हें लगता है कि ये जो लाइन है कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी ना। ये जो शून्य हमने लिखा है कागज़ पर, ये शून्य कभी ख़त्म होता है? अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते पर चलने लग जाए तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये अनंत हो गया, वो अनंतता तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। किंतु शून्य, वो जो रास्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए शून्य का इतना महत्व रहा है। जब कहते हैं ना कि शून्य की खोज किसने की, हम कहते हैं आर्यभट्ट ने, तो शून्य की ही क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहते कि एक की खोज किसने की, 5 की खोज किसने की, या 9 की खोज किसने की? क्योंकि उनमें द्वैत है, एक सिरे से शुरू होकर दूसरे पर ख़त्म हो जाते हैं, किंतु शून्य कहीं ख़त्म नहीं होता है। वो ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है, ना उसका शुरू है ना उसका अंत है। इसीलिए शून्य की तुलना, फिर शून्य को जो है, शून्य एक आत्मा का प्रतीक है, वो एक बहुत बड़ी सत्ता का प्रतीक है। इसीलिए शून्य की इतनी महत्ता होती है। इसलिए कहा जाता है कि शून्य की खोज भी किसने की, और शून्य को इतना महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो दर्शा रहा है किसी बहुत बड़ी सत्ता को, और जिसे हम कहते हैं आत्मा। तो जिस बिंदु पर आपका अहम शून्य हो जाता है, और अहम का शून्य होना माने पूर्ण हो जाना, जहाँ अहम पूर्ण हो जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है, वहाँ अहम फिर अहम नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, वो आत्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहम शून्य हो गया, और शून्य होता है पूर्ण, और पूर्ण होती है सिर्फ आत्मा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अहम जब शून्य हो जाता है माने पूर्ण हो जाता है, तो अहम को ही फिर आत्मा कह दिया जाता है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मा के लिए शून्यो अहम शब्द भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि शून्य का कहीं अंत नहीं है। शून्य में तुम्हें कभी भी 2 छोर नहीं दिखते। इसीलिए शून्य पूर्ण है, और पूर्ण होती है आत्मा। तो जहाँ अहम शून्य हुआ, वहाँ अहम आत्मा हो जाता है। हमने शुरू में बात की थी प्रकृति की। हमने कहा था कि शरीर भी प्रकृति ही होता है, ठीक है? क्योंकि प्रकृति क्या है? जो परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तुम्हारा शरीर भी बदलता रहता है, इसलिए शरीर भी क्या हुआ? प्रकृति। अब आगे समझो कि जीव क्या है, और इसको अच्छे से समझो। अहम अकेला होता है, अहम अकेला होता है। जब तुम कहते हो मैं, यहाँ मैं क्या हुआ? अहम। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं राहुल हूँ, तब अहम कहलाता है जीव। यहाँ क्या हुआ कि जो मैं था, मैं माने अहंकार, वो राहुल से जुड़ गया। राहुल माने प्रकृति से जुड़ गया, माने अहंकार प्रकृति से जुड़ गया। तो अब वो क्या हो गया? मैं राहुल हूँ, माने अब वो जीव हो गया। ऐसा है कि अहंकार अधिक समय तक अकेला नहीं रह सकता, उसे कोई चाहिए जिससे कि वे जुड़ सके। तुम ज़्यादा समय तक मैं हूँ कहकर नहीं रह सकते। इसलिए तुम कभी कहते हो कि मैं राम हूँ, कभी कहते हो मैं श्याम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं वकील हूँ। जो भी है, तुम्हें जुड़ना तो पड़ेगा। अहंकार मैं करके नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अहंकार है, और उसके साथ जिससे तुम जोड़ रहे हो वो प्रकृति है, तो वो अकेला नहीं रह सकता। इसलिए उसे किसी न किसी से जुड़ना होता है। तो जब अहंकार किसी से जुड़ जाता है तो वो जीव हो जाता है। जब अहम जुड़ जाता है माने प्रकृति से, तो उसे जीव कहते हैं, और जीव के ही अहंकार को जीवात्मा कहते हैं। अब जीव, अहम और आत्मा का संबंध समझना,
इनको ऐसे रखना कि जैसे जीव नीचे की तरफ है, अहम बीच में है और आत्मा ऊपर है। ठीक है, जो अहम है वो भी प्रकृति का ही तत्व है। अहम प्रकृति से परे नहीं है, प्रकृति से परे तो आत्मा है, किंतु अहम ही जब प्रकृति से परे हो जाता है तो उसे ही आत्मा कह दिया जाता है। अहम चाहता तो है जुड़ना आत्मा से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन वह जुड़ जाता है प्रकृति के ही अन्य तत्वों से। इसलिए अहम जब ऊपर की ओर बढ़ता है, अर्थात जब अहम की जो मैं की भावना है वो जब शुद्ध होती है तो अहम ही आत्मा हो जाता है। वही अहम माने मैं जब प्रकृति के ही तत्वों से तादात्म्य कर लेता है, अर्थात जब अहम नीचे की ओर बढ़ता है तो वो होता है जीव। मान लो तुम्हारे पास चुंबक का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसे हम चुंबक क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, इसे देखकर हम बता रहे हैं कि ये चुंबक का टुकड़ा है, इसलिए ये क्या हुआ? चुंबक, ये प्रकृति हुआ। चुंबक के टुकड़े में जो चुंबकीय गुण है जिसकी वजह से लोहे के टुकड़े से चिपकता है वे क्या है? वे चुंबकीय गुण हो गया अहम। ठीक है, चुंबक का टुकड़ा हो गया प्रकृति, उसका चुंबकीय गुण हो गया अहम, और लोहे के जो टुकड़े हैं वो क्या है? वो प्रकृति के ही अन्य तत्व है, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, नाते, रिश्ते, जिम्मेदारियां, नौकरी, जो भी तुम दुनिया में देखते हो करते हो वो सब। ठीक है, तो जब चुंबक का टुकड़ा अर्थात प्रकृति अपने चुंबकीय गुण की वजह से माने अहम भाव की वजह से लोहे के अन्य पदार्थों से अर्थात प्रकृति के ही अन्य तत्वों से लिप्त हो जाता है तो वह चुंबक अर्थात जीव कहलाता है। और वही चुंबक का टुकड़ा अपने चुंबकीय गुण के होते हुए भी लोहे के अन्य पदार्थों से लिप्त नहीं होता तो वह आत्मा हो जाता है। अर्थात अहम का ही प्रकृति में लिप्त होना जीव कहलाता है, और उसी अहम का प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के तत्वों से लिप्त न होना आत्मा कहलाता है। वेदों में दो ही मुख्य प्रश्न हैं जिनके लिए ही वेद हैं कि मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। तो उपनिषदों के ऋषियों ने जब देखा कि बाहर जो है वो सब तो परिवर्तनशील है, उसमें लगातार बदलाव है, सब नश्वर है, जैसे वो कहे कि ये शरीर है, शरीर भी बदल रहा है, मेरी उम्र बदल रही है, मेरे मन बदल रहा है, मन के भाव बदल रहे हैं, मेरी बुद्धि बदल रही है, आसपास का माहौल बदल रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हर चीज़ बदल रही है। तो ये सब कुछ तो बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और हमने कहा था अभी कि सत्य मात्र वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो था है और रहेगा। तो ये सब बदल रहा है तो ये तो सत्य नहीं है, माने ये तो सत्य है ही नहीं, ये तो नश्वर है, तो ये सब तो झूठ है। तो इसी बाहरी संसार में फिर उन्होंने देखा कि जो एकमात्र सच्चाई है वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ब्रह्म सत्य है बाहरी संसार में, और अंदर मैंने जिसके बारे में मैं गहराई से सोचता गया, विचार करता गया, और विचारों को खत्म करते करते जहाँ तक पहुँचा, अहंकार को शुद्ध करते करते जहाँ पहुँचा माने आत्मा, तो एक आत्मा और एक ब्रह्म, तो सत्य तो दो हो नहीं सकते, क्योंकि जो सत्य है वो अनंत है, और जो अनंत है माने उसके सिवा फिर कोई है ही नहीं। तो ब्रह्म भी है, सत्य भी है, तो ये दो कैसे हो सकते हैं? सत्य तो दो हो नहीं सकते, आत्मा और ब्रह्म सत्य दो नहीं हो सकते। तो इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि जो बाहरी जगत की सच्चाई है माने ब्रह्म, और आंतरिक जगत की सच्चाई है माने आत्मा, दोनों एक हैं। और कहा कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ठीक है, और अहम जो था वो तो नष्ट हो गया, क्योंकि वो अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रहा था। किंतु हमने जाना कि अहम ही जब शुद्ध हो जाता है, अहम ही जब शून्य हो जाता है, तब अहम नहीं बचता, अहम आत्मा हो जाता है। तो ये जो मैं कर रहा था ये था अहम, और ये अपने आप को राहुल समझ रहा था, किंतु अहम तो निकला आत्मा। तो अहम निकला आत्मा, और आत्मा निकली ब्रह्म के बराबर, माने जो अहम था वही आत्मा, और जो आत्मा है वही ब्रह्म है, तो बचा कौन? मात्र आत्मा। इसीलिए फिर उपनिषदों के ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, माने अहम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, और वही सत्य है, सनातन है।